मैं कांग्रेस से पूछता हूं रोज, समाजवादी पार्टी से पूछता हूं रोज, तो क्या जवाब मिलता है? कानपुर में नहीं हुआ क्या? ऐश्वर्या कपूर, तुम बोलते रहते हो। छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ क्या? बीजेपी के सारे प्रदेशों के नाम मैं कह रहा हूं, सिर्फ बीजेपी प्रशासित राज्य नहीं, भारत का शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां रेप की कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होगी। शायद ही कोई ऐसा जिला होगा, यह आप भी जानते हैं और मैं भी। छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए टीएमसी या बंगाल की बात, नहीं गई प्रियंका वाड्रा, टीएमसी की बात थी, नहीं बोली जया अमिताभ बच्चन, नहीं बोली सुप्रिया सुले, कानपुर के मुद्दे पे बोल लेते, छत्तीसगढ़ के मुद्दे पे बोल लेते, अयोध्या के मुद्दे पर बोल लेते। और समाजवादी पार्टी, आपकी डिंपल यादव की पूर्व सांसद प्रतिनिधि अर्धनग्न स्थिति में पकड़े गए, आपने एक्शन लिया। वो मोहित खान साहब, अयोध्या, एक्शन लिया। और आप बोलते हैं कि राजनीति कर रही है बीजेपी। मैं कह रहा हूं, जब टीएमसी से पूछा जाता है दर्शकों, तो मुझे शर्म आती है कि टीएमसी ये बोलती है कि बंगाल में 20 ऐसे केसेस हैं, 20 ऐसे केस जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये टीएमसी के प्रवक्ता आधिकारिक रूप से डिबेट में बोलते हैं। और मैं हर बार पूछता हूं, और इसलिए मैं पहले कह रहा हूं आज, ताकि रिपीट नहीं होना चाहिए वो, कि बीजेपी के नेता इन 10 केसेस में या 15 केसेस में या 20 केसेस में या 25 केसेस में इन्वॉल्व हैं, और बहुत ही हैवानियत भरे केस है वो। अगर ऐसा है तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि क्या चीज रोक रही थी ममता दीदी आपको? क्या चीज रोक रही थी आपको बीजेपी के उन नेताओं के खिलाफ कार्यवाही करने से? आप इंतजार कर रही थी कि ब्राउनी पॉइंट्स कमाने के लिए, डिबेट में उनसे बेहतर दिखने के लिए आप वो केसेस को आगे लाएंगी। आपके प्रवक्ता, आपके नेताओं से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं बीजेपी के नेता के खिलाफ ये 20 केस है। मैं कहता हूं एक्शन क्यों नहीं लिया आपने? तब पुलिस आपके पास, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास, क्यों एक्शन नहीं लिया? और एक्शन नहीं लिया तब, तो अब क्यों दिखा रहे हैं आप? क्यों? क्या बीजेपी को आप बृजभूषण शरण सिंह वाले मुद्दे पे नहीं पूछेंगे? पूछिए, पूछना चाहिए। आज नहीं, अगले 5 सालों तक पूछना चाहिए, जब तक बीजेपी को वहां से कैंडिडेट नहीं मिल जाता। पूछिए ना, पूछिए ना, क्यों? एक है क्या? नहीं, बीजेपी कोई अछूती नहीं है। क्या बीजेपी के कितने नेता हैं जिनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ केसेस हैं? लेकिन अगर पूछोगे राजकुमार भाटी जी, तो ये देख लेना कि एक उंगली बीजेपी की तरफ है तो बाकी 4 आपकी तरफ है। जवाब देना पड़ेगा आपको भी, जवाब देना आरजेडी को भी पड़ेगा। मैडम, लालू प्रसाद जी की पार्टी में कितने लोग हैं जिनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ केसेस रजिस्टर्ड हैं? दर्शकों, वी हैव टू कम टुगेदर। इसमें कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा सतीश जी ने या राहुल देव जी ने, कि अगर आज हम एक साथ आ जाएं, जैसे 14 के पहले करप्शन को लेके देश में माहौल बना था कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, उसको बीजेपी ने उठाया, कहा नरेंद्र मोदी ने कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और देश की जनता ने उनका समर्थन किया। तो आज देश की जनता अगर ये मूड बना ले कि हम उसका समर्थन करेंगे जो महिलाओं के खिलाफ एक्शन लेने वाले को एक बालिश दूर रखेगा, वो बीजेपी हो या कांग्रेस, सपा हो या आम आदमी पार्टी, टीएमसी हो या एनसीपी, राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बात खत्म, राजनीति खत्म। लेकिन टीएमसी से पूछो तो वो यूपी के रेप केस गिनाती है, बीजेपी से पूछो तो वो दूसरे केस गिनाते हैं, आरजेडी से पूछिए तो वो, आरजेडी की प्रवक्ताओं के अलग इशू, आरजेडी के प्रवक्ताओं से पूछिए, कंचना जी और प्रियंका जी से, तो वो उसमें जाति लाती हैं कि दलित बिटिया के साथ ऐसा हुआ। इसमें भी आप, बंगाल की बेटी मां बटी नहीं है, बंगाल की मां बेटियां बटी नहीं है, कंचना जी और प्रियंका जी। और ये बात आपके नेता लालू जी और तेजस्वी जी को भी पता होनी चाहिए। जैसे डिंपल यादव
और जय अमिताभ बच्चन को पता होना चाहिए पार्लियामेंट में खड़े होकर यह बोलना स्पीकर को कि आई डोंट लाइक योर बॉडी लैंग्वेज, और वहां बंगाल की माताएं बहनें खड़ी हैं, जया जी को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन भाटी जी कुछ बोलेंगे नहीं। क्यों? पूरा विपक्ष मौन है। और क्या दर्शकों, ये महिलाओं के खिलाफ ये रेप की घटनाओं को भी अब राजनीतिकरण, टीएमसी की बात करोगे तो वो यूपी की गिनाएंगे, यूपी की बात करोगे तो वो राजस्थान का गिनाएंगे, राजस्थान का बात करोगे तो वो हिमाचल का गिनाएंगे, हिमाचल का तेलंगाना, तेलंगाना का कर्नाटका, कर्नाटक का फिर घूम के बिहार। देश की जनता देख रही है सुधांशु जी, बेटी पढ़ी लेकिन बची नहीं। और जिसने कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो खुद है कहां किसी को नहीं पता। कह रहा मैं फुल पैनल, सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी जी, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह हैं, आरजेडी की नेत्री मेरे साथ जुड़ रही हैं, और मेरे साथ टीएमसी के बादल देवनाथ और कंचना जी आपके साथ स्क्रीन पे हैं। मैं सबसे पहले सुधांशु जी आपके पास जा रहा हूं। सुधांशु जी प्लीज बताइए इसका क्या अंत है? मैं टीएमसी के नेता से पूछूंगा, वो बोलेंगे, लिस्ट लेके आएंगे कि बीजेपी के नेताओं के खिलाफ उनके पास प्रूफ है, बंगाल में 10 या 15 जघन्य अपराध आपके नेताओं ने किए हैं, ये कहते हैं टीएमसी। मैं आरजेडी से पूछूंगा तो वो बेटियों में भी जातियां ले आते हैं। मैं सपा से पूछूंगा तो वो कहते हैं ऐश्वर्या कपूर तुम क्यों सिर्फ बंगाल की बेटी की बात कर रहे हो, उत्तर प्रदेश की बेटी भी तो भारत की बेटी है। मैं कहता हूं हाँ है, तो जाए डिंपल यादव और आंदोलन करे। और फिर मैं पूछूंगा सुधांशु त्रिवेदी से कि सुधांशु जी यहां क्यों काम नहीं कर रहे हैं, ये कि हो क्या रहा है? देश की जनता देख रही है सुधांशु जी, दोनों तरफ है। एक तरफ लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाले हैं, दूसरी तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ी, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन बची नहीं, पढ़ पढ़ के डॉक्टर बनी फिर भी नहीं बची। सुधांशु जी देखिए ईश्वर जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, आपके करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि हमारे शासित राज्य में कोई अपराध नहीं हो सकता, कोई घटना नहीं हो सकती, और ये इस आधार पर तौलने वाला विषय नहीं है कि इस पार्टी के राज्य में ये हुआ, उस पार्टी के राज्य में। यहाँ विषय उससे बड़ा है। घटना होना एक पक्ष है, और घटना पे जो प्रतिक्रिया हुई और किस ढंग से संरक्षण हुआ वो पक्ष है। जैसे मैं गिनाना चाहता हूँ, नंबर 1, आरोपी प्रिंसिपल को तुरंत ट्रांसफर करके उससे बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? चलिए सस्पेंड नहीं कर सकते थे, ट्रांसफर करके वेटिंग लिस्ट में डाल देते। वेटिंग लिस्ट में नहीं डाल सकते थे तो कम से कम बगैर चार्ज के रखते। वो नहीं कर सकते थे तो हेडक्वार्टर अटैच करते। अगर आप बड़ा विभाग बड़ा कॉलेज दे रहे हैं, तब तो सीधे साफ है कि आप उसको संरक्षण